नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस यूट्यूब परिवार पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, शिक्षक प्रमोशन से एक चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। एक कहना चाहिए दोस्तों कि एक बेहद बुरी खबर है शिक्षक प्रमोशन में शिक्षकों के दृष्टिकोण से। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी सहायक शिक्षक एलबी से प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के पद पर प्रमोशन प्रक्रिया चल रही है। बीच में विभाग की तरफ से कहा गया कि इसमें स्टे है ही नहीं, इसीलिए हम इसकी प्रमोशन दे रहे हैं और प्रमोशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। कई सारे जिलों से बकायदा प्रमोशन लिस्ट भी जारी हो गया था। लेकिन दोस्तों, कल 6 अक्टूबर को हाई कोर्ट के वकील रुपेंद्र देवांगन जी ने विभाग को, सरकार को लेटर लिखा है, सख्त लेटर लिखा है और इसमें इन्होंने कहा है कि आपने बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश का अवहेलना की है और 7 दिन के भीतर जानकारी मंगाई है। इसके अलावा इन्होंने साफ कहा है अपने लेटर में कि जो अभी आप प्रमोशन दे रहे हैं उसको तत्काल बिना कोई देरी के रोके, नहीं तो कंटेंट ऑफ कोर्ट लगेगा केस, यानी कि कोर्ट की अवमानना होगी और सीधे सीधे उन अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई तक भी की जा सकती है। दोस्तों, सबसे पहले रुपेंद्र देवांगन जी की तरफ से जो वकील हैं, एडवोकेट हैं बिलासपुर हाईकोर्ट के, उनके तरफ से जो लेटर जारी किया गया है उसको मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद आगे बात करूंगा। देखिए इसमें क्या कहा है रुपेंद्र देवांगन जी। और ये जो खबर है कल रात को ही मुझे पता चल गई थी दोस्तों, लेकिन इस पर थोड़ा सा और मुझे रिसर्च करना था, इसीलिए थोड़ी सी देरी हुई है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ। देखिए इसमें क्या कहा गया है। रुपेंद्र देवांगन यहाँ पर एडवोकेट देख सकते हैं, हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के ये वकील हैं। यहाँ पर कल का डेट देखिए 6 अक्टूबर 2022 की है। इस पे प्रति में देखिए किसको किसको भेजा है, तो ये सचिव महोदय को भेजा है स्कूल शिक्षा विभाग के। इसके अलावा संचालक यानी कि डीपीआई के संचालक, डायरेक्टर को लोक शिक्षण संचालनालय के, और इसके अलावा आप देख सकते हैं संभागीय संयुक्त संचालक, कौन से संभाग के, बिलासपुर संभाग के जेडी को। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर रायपुर जेडी के नीचे आप देखिए दुर्ग जेडी, और उसके बाद सरगुजा जेडी, उसके नीचे आप बस्तर जेडी, यानी कि सभी संभागों के जेडी को, साथ ही साथ स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और डीपीआई के डायरेक्टर को, इन सातों को जो है वो लेटर लिखा है और सख्त निर्देश दिया गया है। आप देखिए इसमें क्या क्या बताया है इन्होंने। 8-10 पॉइंट पे 8 पॉइंट पर अपनी बात को रखी है। महोदय देखिए, यह कि इस सूचना पत्र के माध्यम से आपको यह अवगत कराना आवश्यक है कि जो आपके द्वारा सहायक शिक्षकों के पदोन्नति की प्रक्रिया किया जा रहा है उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति में स्थगन आदेश पारित किया गया है। यानी कि आप जो अभी प्रमोशन दे रहे हो उसमें बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है। दूसरे बिंदु पर यह कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष शैलेश कुमार द्वारा प्रस्तुत याचिका, जिसका WPS नंबर 892 ऑफ 2022 है, यह मामला अग्रिम सुनवाई हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 2 नवंबर 2022 को नियत है, जिस पर सुनवाई किया जाना है। यानी कि ये जो शैलेश कुमार वाला केस है इसकी तो अगली सुनवाई 2 नवंबर को होने वाली, आने वाले 2 नवंबर को होगी। और आपने स्टे कैसे हटा दिया है, ये कहना है इनका। और वाकई में दोस्तों, शिक्षक प्रमोशन इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ये बहुत ही जटिल प्रोसेस है और ये आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। बहुत सारे इसमें केस लगे हैं और बहुत सारे मैटर में केस लगे हैं। आपको पता होगा बीच में जो है वो प्राचार्य के पद से भी प्रमोशन को हटा दिया गया था, स्टे जो लगा था उसको हटाया था, लेकिन फिर बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया और एक लाइन में कहा कि अगर स्टे हटेगी प्रमोशन होगा तो सबका एक साथ होगा, इसलिए उस पर बाद में फिर से स्टे लगा दिया गया। और इसमें भी वैसे ही कुछ हो रहा है। देखिए आगे तीसरे बिंदु पर यह कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले में सुनवाई करते हुए अपने आदेश दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को एक ऑर्डर जारी किया गया था दोस्तों, और यह आदेश दिया गया था कि अग्रिम सुनवाई तक किसी प्रकार की पदोन्नति जो कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा यानी कि शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संवर्ग भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के तहत नहीं किया जाएगा। यानी कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने जो शैलेश कुमार वाला केस था दोस्तों, जिसको लेकर 10 फरवरी 2022 को ऑर्डर जारी किया था और स्टे लगा दिया था बिलासपुर हाईकोर्ट ने, उसी को कहा है कि उन्होंने 10 फरवरी को बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है और किसी भी संवर्ग में प्रमोशन अभी नहीं हो सकता है, ये कहा गया है। मैं 10 फरवरी के ऑर्डर को भी आपको आगे दिखाने वाला हूं, आप बने रहिए वीडियो में। और चौथे बिंदु पर देखिए यह कि कुछ शिक्षा संभागों के द्वारा सहायक शिक्षकों को पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है एवं कुछ संभागों द्वारा पदोन्नति सूची की जारी कर दी गई है, जो कि अनुचित एवं गलत है। यह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवहेलना भी है। उसी को मैंने शुरू में बताया। अभी सहायक शिक्षक एलबी से प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के पद में प्रमोशन लिस्ट को जारी किया जा रहा है कई सारे जिलों के, उसी को कहा गया है कि वो लिस्ट गलत है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है तो स्टे अभी स्थगन है और आप लिस्ट जारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं
इस छोटी सी बात को समझने में और इतनी बड़ी ये लापरवाही कर रहे हैं। आगे आप देखिए 5वें बिंदु पर कि यह कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के तहत किसी प्रकार की पदोन्नति नहीं किया जाना है एवं इस पर रोक लगा दी गई है। जबकि आपके द्वारा इस आदेश की अवहेलना करते हुए पदोन्नति सूची जारी किया जा रहा है, उस पर तुरंत रोक लगाया जाए जिससे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन हो सके। यानी कि आपके द्वारा जो अभी प्रमोशन में लिस्ट बाकायदा जारी की जा रही है उसको तत्काल रोका जाए और बिलासपुर हाईकोर्ट के ऑर्डर का पालन करें, आप कहा गया है। 6वें बिंदु पर देखिए यह कि आपसे यह आशा की जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पूर्ण रूप से अनुपालन हो। यानी कि विभाग से कहा गया है, विभाग के बड़े बड़े अफसरों से, कि आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप बिलासपुर हाईकोर्ट के ऑर्डर का, उसके आदेश का पालन करें। 7वें बिंदु पर देखिए क्या कहा गया है, तो यह कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में लिपिकीय त्रुटि के कारण उक्त आदेश में प्रधान पाठक प्राथमिक शाला लिखना छूट गया है, जिसके कारण आपके द्वारा प्रधान पाठक प्राथमिक शाला की पदोन्नति सूची जारी किया जा रहा है। यह गलत है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के तहत कोई पदोन्नति नहीं किए जाने हेतु आदेशित किया गया है एवं आपके द्वारा उक्त आदेश को नजरअंदाज कर दिया गया है। तो दोस्तों कंफ्यूजन की स्थिति कहां पर बनी है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए उस दिन जो ऑर्डर जारी किया गया था 10 फरवरी को, तो उसमें लिपिकीय त्रुटि है जिसकी वजह से विभाग को लगा होगा कि जो है सहायक शिक्षक तो उसमें उल्लेख नहीं है, तो सहायक शिक्षक एलबी वालों का प्रमोशन हम कर देते हैं। ऐसे गुड़ा भाग लगाए हैं विभाग वाले और अभी प्रमोशन लिस्ट को भकाभक जारी कर रहे हैं। लेकिन इसमें साफ कहा गया है कि लिपिकीय त्रुटि है, उसके वजह से जो है वो प्रधान पाठक प्राथमिक शाला लिखना उसमें छूट गया है, इसीलिए आप उसको सुधारिए। और इसमें कहा गया है कि प्रधान पाठक प्राथमिक शाला की पदोन्नति सूची जारी किया जा रहा है, वह गलत है, उस पर आप सुधार कीजिए और अभी जो प्रमोशन लिस्ट जारी की जा रही है उसको रोकिए, यह कहा गया है। और बिलासपुर हाईकोर्ट के ऑर्डर का पालन कीजिए। 8वें अंतिम बिंदु पर कहा गया है कि यह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का आशय यह नहीं है कि केवल शिक्षक मिडिल स्कूल के पद पर पदोन्नति हेतु रोकी नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संवर्ग भर्ती तथा संपूर्ण पदोन्नति पर रोक लगा है। यानी कि दोस्तों इसमें कहा गया है कि सिर्फ इसमें जो है वो आपके माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट ने जो आदेश जारी किया है वो केवल मिडिल स्कूल के शिक्षक प्रमोशन पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि सभी प्रक्रिया पर रोक लगी है। पदोन्नति नियम 2019 की सभी प्रोसेस पर, सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगाई है। इसीलिए तो दोस्तों प्राचार्य के पद पर प्रमोशन लिस्ट को एक बार जारी जो है स्टे हटा दिया गया था, फिर बीच में स्टे लगाया गया बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा, और उन्होंने साफ कहा है कि प्रमोशन अगर स्टे हटेगा तो सबका एक साथ हटेगा। अतः आपसे यह आशा की जाती है कि इस पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के भी अंतर्गत सहायक शिक्षकों के पदोन्नति की जो प्रक्रिया चालू की गई है उस पर तुरंत रोक लगाई जाए एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2022 का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाए, जिससे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश की अवहेलना की स्थिति निर्मित न हो। यानी कि साफ इसमें कहा गया है कि अभी आपके द्वारा जो प्रमोशन लिस्ट जारी किया जा रहा है उसको 7 दिन के अंदर अंदर तत्काल रोका जाए और 10 फरवरी 2022 के आदेश का जो है आपको पालन करना पड़ेगा, यह कहा गया है। और इस विधिक नोटिस की एक प्रति मेरे ऑफिस अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरक्षित रखी गई है। यानी कि इस वकील के पास इसका एक कॉपी और है। रुपेंद्र देवांगन जी का यहाँ पर हस्ताक्षर देखिए, जो वकील है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के। तो ये है दोस्तों, और रुपेंद्र देवांगन जी के इस लेटर से स्पष्ट है कि इन्होंने साफ कह दिया है कि अभी जो सहायक शिक्षक एलबी वालों का प्रमोशन लिस्ट जारी की जा रही है प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के पद पर, उसको तत्काल रोका जाए, उस पर रोक लगेगी, तय है। और इस पे एक बात और कहा गया है कि 10 फरवरी 2022 के आदेश का इसमें बार बार जिक्र किया गया है, तो आप उसको भी फटाफट देख लीजिए 10 फरवरी 2022 के आदेश को। इसमें क्या कहा गया है देखिए, मैं दोस्तों आपको सरल शब्दों में इसको बताऊंगा, अगर इसका इंग्लिश वर्जन में बताऊंगा तो और काफ़ी आपका वक्त निकल जाएगा। मैं थोड़ा सा सरल भाषा में इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर ऑर्डर सीट, देखिए WPS नंबर इनका कितना था 892/2022। और इसमें देखिए यहाँ पर इसके पेटिशनर थे वही शैलेश कुमार, यानी कि याचिका इन्होंने लगाई थी। और वर्सेस में है स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, और इसमें देख सकते हैं डायरेक्टर वगैरह, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट रिस्पोंडेंट थे, यानी कि उत्तरदाता। और इसमें देखिए क्या कहा गया है, 10 फरवरी 2022 का आदेश है। इसमें यहाँ पर कहा गया है कि याचिकाकर्ता के विद्वान महाधिवक्ता मनोज को सुना, प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए उप महाधिवक्ता श्री HS अहलुवालिया को सुना गया है।
उस दिन 10 फरवरी को दोनों को सुना गया। ठीक, उसके बाद यहां पर कहा गया है कि श्री मनोज का कहना है कि यह मामला मूल रूप से WPS नंबर 557/2022 के समान है। केवल अंतर यह है कि 2022 के WPS नंबर 557 में विषय मध्यम विद्यालयों में व्याख्याता और प्रधान अध्यापक के पद पर पदोन्नति के संबंध में था, जबकि इस वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता एक सहायक शिक्षक है जो शिक्षक के पद पर पदोन्नति की मांग कर रहा है। यहीं पर है, बाकी जो केस लगा है, कहा गया है वो जो है 557/2022 WPS ये पूरे प्रोसेस पर लगा है, यानी कि आपके शिक्षक, प्राचार्य और सीधा सीधा आपके वर्ग 2 और वर्ग 1 में, ये मानकर चलिए। और जो WPS इनका लगा है शैलेश कुमार कहा गया है 892 वाला, वो जो है वो आपके सहायक शिक्षक में लगा है कहा गया है। बाकी मामला सेम है, इसी को अधिकारियों की तरफ से समझने में कंफ्यूजन हुई होगी। आगे देखिए, यहां पर कहा गया है कि श्री आलूवालिया उपरोक्त सबमिशन का समर्थन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2022 का WPS नंबर 557 और अन्य जुड़े मामलों को 21 फरवरी 2022 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है, यानी कि 21 फरवरी को सूचीबद्ध इसमें किया गया दोनों को। और WPS नंबर 557/2022 में इस आशय का अंतरिम आदेश पारित किया गया था कि कोई पदोन्नति नहीं मध्य विद्यालयों में प्राध्यापक एवं प्रधान अध्यापक का पद छत्तीसगढ़ विद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन संवर्ग पदोन्नति नियम 2019 के प्रावधानों के तहत बनाया जाना चाहिए। ये उसमें इस पॉइंट पर कहा गया था। और आगे इस पर देखिए, यहां पर कहा गया है एक लाइन में इसके नीचे कि उपरोक्त सबमिशन को देखते हुए 21 फरवरी 2022 को नोटिस जारी किया जा सकता है, यानी कि 21 फरवरी को दोनों को आपस में मर्ज कर दिया था। किसको तो WPS 557 और आपके शैलेश कुमार का WPS 892 दोनों केस को आपस में जोड़ दिया गया था, लिंक कर दिया गया था। और आगे देखिए, इसके नीचे एक पॉइंट में यहां पर कहा गया है कि उत्तरदाताओं के संबंध में कोई औपचारिक कदम नहीं उठाया जाता है क्योंकि वे विधिवत प्रतिनिधित्व करते हैं कहा गया है। और उसके नीचे लास्ट में यहां पर देखिए क्या कहा गया है इधर, तो यहां पर देखिए कि छत्तीसगढ़ विद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन संवर्ग पदोन्नति नियम 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर अगली नियम तिथि तक कोई पदोन्नति नहीं की जाएगी। इसी में कंफ्यूजन बन गया। इसमें कहा गया है कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर कोई जो है वो प्रमोशन नहीं की जाएगी, जबकि पूरे प्रोसेस पर लग गया है। और इसके नीचे आप देखिए, और यहाँ पर एक बिंदु पर कहा गया है कि राज्य द्वारा जवाब भरने के बाद अंतरिम प्रार्थना पर पुनर्विचार किया जाएगा। और उसके एक और नीचे देखिए यहाँ पर लास्ट में कि WPS नंबर 557/2022 और अन्य जुड़े मामलों के साथ इसको सूचीबद्ध किया जाएगा। यानी कि 557 केस जो लगा था दोस्तों, वो सहायक शिक्षक का नहीं था, वो और मैटर का था, यानी कि शिक्षक प्रमोशन से जुड़े हुए और 2-3 मैटर का था। आपके कहना चाहिए कि सीधा सीधा वर्ग 2 और वर्ग 1 के मैटर पे था, और इसका शैलेश कुमार वाला जो था वो वर्ग 3 के मैटर में था, ऐसा समझिए आप। तो इसी को दोनों को जोड़ दिया तो पूरा मामला तो एक ही हो गया ना। तो जब स्टे हटेगा दोस्तों, तो अब क्योंकि सभी केस आपस में इसमें मर्ज कर दिया शैलेश कुमार के केस को भी, तो जब ये केस हटेगा तब तो शैलेश कुमार वाला स्टे हटेगा ना। तो इसीलिए इसमें कहा गया, इस वकील के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है उसमें, कि पूरे प्रक्रिया पर स्टे हटेगा तब आप प्रमोशन करिएगा, अभी स्टे नहीं हटा है। इसको समझने में मेरे ख्याल से विभाग की तरफ से भी कंफ्यूजन हुआ है, विभाग के अधिकारियों की तरफ से। और इसमें देखिए अरूप कुमार गोस्वामी जो चीफ जस्टिस है उनका, और NK चंद्रवंशी ये भी एक जज है। तो ये है दोस्तों, अब शिक्षक प्रमोशन पर जो अभी प्रमोशन प्रक्रिया चल रही थी सहायक शिक्षक वालों का, वो फिलहाल अभी रोक दी जाएगी इस लेटर के बाद, इस आदेश के बाद। और इस पर एक सवाल और ये बना है कि जिनका अभी शिक्षक अभी प्रमोशन हो गया उनका क्या होगा। तो उनका मैं आपको बता दूं कि विभाग उस पर आदेश निर्देश जारी करके स्पष्ट करेगा। उस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उस पर DPI की तरफ से, विभाग की तरफ से स्पष्ट दिशा निर्देश बहुत जल्द जारी करके सभी चीज़ों को स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बुरी खबर ही है, क्योंकि आपके सहायक शिक्षक LV से प्रमोशन लिस्ट को स्टे हट गया था और प्रमोशन लिस्ट जारी हो रही थी, तो सभी के लिए अच्छी बात थी और आशाएं, उम्मीद भी लग रही थी कि जल्द बाकी प्रोसेस से भी स्टे हटेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। और आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सटीक और सरल तरीके से सभी चीज़ों को अच्छे से समझ ही गए होंगे। और
साथियों ये जो लेटर है इसको हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान पर अपलोड कर देंगे। पूरा जो आदेश वगैरह है सबको आप वहां से डाउनलोड करके एक बार और चाहे तो आप अपने स्तर पर एक बार और अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। इस पर आपके हिसाब से किसकी गलती लग रही है दोस्तों? क्या बिलासपुर हाईकोर्ट की कोई गलती है इस पे, या फिर विभाग के अधिकारियों की कोई गलती है जो समझने में उनके तरफ से गलती हुई है, जो समझ नहीं पाए सभी मैटर को? आपके जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और शिक्षक प्रमोशन से जुड़ी पल पल के अपडेट को बारीकी से समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मैटर को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी नए वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।